एक बार पुनः से मैं कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। एक बड़ी खबर जनपद जौनपुर से निकल करके पूरे भारत में छाने लग गई थी। वो थी काजल की मोहब्बत, यानी काजल प्रजापति का प्यार। रायबरेली थाना जगतपुर की रहने वाली ये काजल लगभग 10 दिन पहले जनपद जौनपुर में आ धमकती और बताती कि हमारे प्रेमी मिथिलेश जी यहीं के रहने वाले हैं। काफ़ी रसाकसी मेरे चैनल से लगातार आप लोगों ने देखा, काफ़ी न्यूज़ देखा आप लोगों ने, और तमाम चैनलों से लगातार प्रसारण जाता रहा। काजल किस स्थिति में है, पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रही। इसके अलावा कुछ चैनल चलाने वाले भाइयों ने तमाम तरह का बकवास भी छोड़ दिया उसमें। बहरहाल मैं मीडिया से जुड़ा हूं और अपने सहकर्मियों की उस करतूत से शर्मिंदा भी हूं जिन लोगों ने उल जलूल तरह की बातें मीडिया पर फैला दी। आज तीनों लोग, यानी ये मिथिलेश जी हैं जो काजल की मोहब्बत हैं, जो काजल के प्यार हैं, साथ साथ में ये सीता जी हैं जो इनकी पहली पत्नी है, जिनसे इन्होंने ब्याह किया था। इनसे 3 बच्चे हैं। यही सीता रही जो चर्चा में रही है। इसके पहले आप लोगों ने इनकी एक फोटो देखी रही होंगी, ये सर पे पट्टी बंधी हुई थी। आज सीता जी हैं ये, और उसके बगल में गोद में बच्चा लिए हुए काजल मौजूद हैं। आप तीनों लोगों ने एक बड़ी पंचायत चली, प्रशासन के लोग आए, गांव के लोग इकट्ठा थे, बड़ी पंचायत, और कमरे में बंद होकर के लगभग 1.5 घंटे के समझौते में 5 लोग, गांव के सम्मानित व्यक्तियों के सामने जो फैसला हुआ, वो फैसला कैसा था पूरे देश की जनता देखना चाहती है। आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ तीनों के बीच में। मैं चाहूँगा, सीता मुख्य किरदार में आज हैं, आज सीता जी मुख्य किरदार में हैं, समझिए। तो मैं इनसे सीधे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले सीता जी आप बताइए, फैसला क्या हुआ? स्वीकार है, स्वीकार है। कैसे बोलिएगा आप? काजल के साथ, मतलब काजल को साथ लेकर के मिथिलेश के साथ रहेंगी, ये बातें स्वीकार हैं। हाँ, सरकार। इसका लिखा पढ़ी भी हो गया? हो गया। जमीन के बंटवारे के लिए भी कोई बात हुई है? हाँ, हो गया। वो कैसे हुई है? 3 हिस्सा हमारे, एक आधा हिस्सा इनका है। मतलब 3 हिस्सा आपका हो गया? हाँ, एक हिस्सा और एक हिस्सा उनका हो गया जी। यानी एक बार फिर से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जमीन के बंटवारे का लिखा पढ़ी भी हुआ है। जो मिथिलेश की संपूर्ण अचल संपत्ति है, उस अचल संपत्ति का बंटवारा जो कागज पर हुआ वो इस तरह से कि 3 हिस्से की मालकिन, यानी 1 रुपये में 75 पैसा सीता का रहेगा, और 25 पैसा यानी 1 हिस्से की मालकिन काजल रहेगी। अगर कभी भविष्य में काजल के साथ कोई दिक्कत होती है, कोई आपत्ति होती है, तो काजल उस 25 पैसे के जमीन पर रह करके अपना जीवन यापन कर सकती है। आपने इस बात को स्वीकार किया? स्वीकार है। स्वीकार है। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको, जो पंच ने फैसला दिया इससे कोई दिक्कत समस्या? नहीं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। पंचायत की फैसला से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यही चाह रहे थे कि हमारा समाज मेरा निर्णय ले। अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि जो पंचायत का फैसला है वो मान्य रहे, वो पंचायत आपके साथ रहे? एकदम। अभी काजल, जो फैसला हुआ है तुम्हारे साथ, सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला हुआ है तुम्हारे अपने साथ, उस फैसले के लिए क्या कहोगी? हमको भी सरकार है। हाँ। एक बड़ी बात, अंदर कमरे में जब हम बैठे थे तो एक बड़ी बात कहा इन्होंने कि मेरे साथ आप दोनों लोग रह करके मेरे मान सम्मान का ख्याल करोगी। कभी जीवन में ऐसा ना हो कि मुझसे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे कहीं आने जाने लग जाओ, उल्टा सीधा काम करो, ऐसा कुछ कभी नहीं? ऐसा कोई बात नहीं। फिर कभी लौट करके बरेली, रायबरेली जहाँ से आई हो, कहीं नहीं जाना, किसी से प्यार मोहब्बत का कोई चक्कर झूठा ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इनकी बातों का असर ऐसा तो नहीं कि पहले से आप इनकी पत्नी रही तब अकेले रही आप, अब काजल भी इनके साथ आ गई, तो कल से काजल के आने की वजह से इनकी बातों का अनदेखा करें, ऐसा कुछ करें? नहीं, हम हैं सर हैं जी, हम हैं, आपसे बताएंगे। अच्छा, ऐसा कोई गलती नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं। अच्छा, आज के लिए क्या आप लोगों ने सोचा है जब आज काजल को इन्होंने मंजूर कर लिया है? अभी एक बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि अभी मैं चाहता हूं कि ऑन कैमरा ही काजल की मांगों में सिंदूर भी इन्हीं को डालना है, तो ये बात भी अभी चलेगी। अगर जब काजल इनके साथ हो जाएगी, आज के लिए तो क्या निर्णय आज आपका है? ठीक है। आज कहाँ रहेंगी आप? यहीं रहेंगी इनके साथ कि नहीं, कहीं? हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। जब चले जाएंगे परदेश में तो हम आ जाएंगे कैसे? ऐसा क्यों आपने सोच लिया है? वैसे एक मड़ाई है, वहाँ कैसे रहेंगे हम? एक बात है ना। अच्छा, हाँ, एक ही कमरा है। हाँ। और एक बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं, जैसे सीता आपका नाम है, तो मैं तो तारीफ़े काबिल बयान आपका, मैं बहुत सम्मान और अदब के साथ मैं इस भारत की संस्कृति को सलाम करता हूं कि सीता ने अपने पति की खुशी के लिए इसे स्वीकार किया है। कोई अपने सिंदूर का बंटवारा नहीं करता है, लेकिन ख़ास तौर से जब उनके समझ में ये बात आई कि मिथिलेश को खामखा आप काजल को साथ रख के रहना है, तो सीता ने सहर्ष स्वीकार किया है। ये बड़प्पन सीता का है, और सीता ने जो भी पंचायत ने फैसला दिया उसे मान भी लिया है। आज से ये सीता कह रही थी कि मैं 5 बच्चों की माँ होगी, ऐसा कुछ कहा आपने? ठीक है, हाँ, 5 बच्चे की माँ है। 5 बच्चों की माँ हाँ, हो, तो इसको देखना 5 बच्चे की माँ हूँ।
बिल्कुल ना। हाँ, बिल्कुल। आप दोनों बहन की तरह से रहेंगी, ये पंचायत का फैसला हुआ कि दोनों बहन की तरह से रहेंगी और दोनों जो है दोनों 5 बच्चों का ख्याल करेंगी, ये फैसला हुआ है। अंतिम समय में देश दुनिया के लोग आप लोगों को देखे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे इस दुनिया जमाने के लोगों को? नहीं, हम नहीं कह पाएंगे। कुछ नहीं कहना, क्या कुछ कहेंगे आप कहना क्या दर्शकों को? चाहते हैं, अच्छे किए हैं, अच्छा, जो किए अच्छे किए हैं हमारे लिए। अभी कितना दिन गांव में आप रहेंगे, फिर प्रदेश कब जाना आपको? अब देखेंगे 2 4 6 दिन जो रहेंगे चले जाएंगे। भाई कमाना तो पड़ेगा। इन दोनों के साथ लेकर के रहने में कोई दिक्कत समस्या? कोई आपको दिक्कत कुछ? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। क्या बात है। एक सिंदूर की डिब्बी लाई जाए भाई, और मैं चाहूँगा कि अब जो है अब तक फोटो दिखाए गए बताए गए, मैं चाहूँगा कि सीता और इनकी उपस्थिति में सिंदूर दान भी हो जाए। ऊना से मैं थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोग थोड़ी पीछे हो जाइए, हल्का सा आप लोग पीछे हो जाइएगा। एक बड़ी भीड़, बड़ी पंचायत, और मैं चाहूँगा कि शहर से एक लिखा पढ़ी भी हुई है, और जो लिखा गया है फैसला, वो फैसला भी अच्छा लिखा गया है। एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं, मैं कागज़ नहीं दिखाना चाहता, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है ये बात, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फैसले में लिखा गया कि मैं प्रथम पक्ष मिथिलेश और पिता का नाम, पता, फिर इन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि काजल, फिर सीता ने द्वितीय पक्ष के रूप में कहा कि ये मेरे पति की प्रेमिका है काजल, जिसे मैं भी स्वीकार करती हूं आप दोनों के प्यार मोहब्बत को देख करके। आज से संपूर्ण अचल संपत्ति में काजल 1/4 की हिस्सेदार है, यानी 25 पैसे की हिस्सेदार रहेगी, और पंचायत ने लिखा कि 75 पैसे की हिस्सेदार सीता रहेगी। हम दोनों बहन की तरह से रहेंगे। इसके दोनों बच्चे, और इसको कोई इसके जान माल पर खतरा नुकसान होगा, इसकी गारंटी इन्होंने ले रखी है कि कोई दिक्कत समस्या आती है तो इसकी जिम्मेदारी हम दोनों पति पत्नी की होगी, इसको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। एक अंतिम बात रखी है कि अगर ये कहीं बिना बताए जाती हैं तो ये मेरी मर्यादा के उल्लंघन के खिलाफ होगा। इसलिए इन दोनों से एक हिदायत इन्होंने कर रखी है कि आप दोनों लोग बिना बताए कहीं आना जाना, उल्टा सीधा काम करना, फिर मेरी मर्यादा का उल्लंघन करना, किसी से प्यार मोहब्बत या किसी तरह के सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना, ये गलत होगा। इसके लिए गुजारिश इन्होंने करी है। मैं चाहूँगा, अच्छा बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ये लगे हाथ काम निपटा लेते हैं। और सोशल मीडिया पर देखने वाले दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरे भारत से इस समाचार को अदर चैनलों से देखा है तो ये कैसा फैसला है गांव की जनता का, कैसा निर्णय है सीता जी का, और क्या कुछ सीता ने अच्छा किया बुरा किया, जरूर बताना। और एक दूसरी बात है कि सीता के नाम पर कुछ लोन है जो पंचायत में बात रखी गई, उस लोन को भरने की जिम्मेदारी अभी दोनों बहनों ने कहा है कि अगर वो अट जाती है, उसके पास भी आएगा तो वो भी मदद करेगी भरने में, अन्यथा सीता और ये दोनों लोग मिलके उस लोन का भुगतान करेंगे।